मंगलसूत्र हमने अपने हाथों से ही तुम्हारे गले में पहनाया था और आज हम ही इसे तुम्हारे गले से उतार रहे हैं। फोन लगाइए ना बउआ को, इतनी देर हो गई। अरे विद्युत जी से बात हो तो गई, आ रहे हैं वो लोग। अच्छा। हाँ हाँ पहुंचने वाले हैं। भगवान जी लाज रख ले। अरे सुमन, अवनी आई नहीं क्या अभी तक जेल से? गुप्ताइन ने सब बताया हमें। अरे सुमन अपनी बहू की करतूत ना उगल पा रही है और ना निगल पा रही है। बेचारे त्रिवेदियों की तो इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी उसने। चुप चुपा की नौकरी करती थी। हाँ। और पता नहीं क्या क्या करती थी वो। बस बहुत हो गई पंचायत। हमारी बहू पर अपनी एक्सपर्ट राय देने से पहले अपने घरों में झांक के देखो। हमको सब पता है कि किसके यहाँ क्या चल रहा है। अगर हमने जुबान खोल दी ना तो तुम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। अरे हम सुमन भाभी समझ के दिलासा देने आए थे। जरूरत नहीं है तुम लोगों के दिलासे की। बस हमें हमरे परिवार के साथ अकेला छोड़ दो तो बहुत मेहरबानी होगी। किस किस का मुंह बंद करेंगे त्रिवेदी जी? अरे तो क्यों ध्यान देती हैं आप ऐसे लोगों की बातों पे? अपनी घर आ जाएगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आ गए लगता है। क्या हुआ, अवनी कहाँ है? आप ठीक तो ना? अनिका, मम्मी के लिए पानी लाओ। हाँ दादी। आओ बैठो अवनी। देखो अवनी, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर अब इसके आगे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद है तुम ध्यान रखोगी। मम्मी जी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज मम्मी जी, सॉरी। इस घर का जो गया है ना वो तुम्हारी सारी से वापस नहीं आ सकता। कैसे तुमने सब कुछ ताक पे रख दिया अपनी? हम बस इस घर को बिखरने से बचाना चाहते थे। हमरे बउआ को तोड़ के? आज तो हमने उसको किसी तरह से समझा दिया है, पर आगे से ऐसा कुछ होगा ना तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने ये घर तुमको जैसा सौंपा था ना अपनी, पैसा का पैसा वापस चाहिए हमको।
शिखर जी, आज नाश्ते में आपके पसंद के आलू के पराठे बनाए, कचौरी। आप हमसे नाराज हो सकते हैं, पर अपने फेवरेट शर्ट से नहीं। अवनी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र हमने अपने हाथों से ही तुम्हारे गले में पहनाया था और आज हम ही इसे तुम्हारे गले से उतार रहे हैं। मंगलसूत्र हमारे पास है और अब हमारे पास ही रहेगा। जिस रिश्ते की इन्हें कद्र नहीं है, उस रिश्ते को इनके गले का फंदा क्यों बनाए? शिखर जी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। ये मंगलसूत्र हमारी पहचान है। लेकिन आप तो अपनी अलग पहचान बनाने निकली थी ना। ऐसा थोड़ी होता है शिखर। पापा, मम्मी इनको बता चुके हैं, आप लोगों को ही बता देते हैं कि ये इस घर में आपकी बहू, बच्चों की मम्मी या जो चाहे वो बन के रहे, लेकिन हमारी बीवी कभी नहीं बन सकती। शिखर जी को नहीं पता, पर आपको तो पता है ना। आप तो जानते हैं ना कि किस मजबूरी में हमने ये कदम उठाया। तो फिर इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे आप हमें? कहना क्यों? शिखर जी ने हमें खुद से अलग किया है, लेकिन हम उन्हें खुद से कैसे अलग करें? कहना प्लीज, उनका विश्वास जीतने में हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। कान्हा, अवनी, भगवान जी भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। ऐसे आंसुओं का ढेर लगाने से कुछ नहीं होगा। आंसू पोंछो और जाके मनाओ अपने पति को। मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है, बस वो होना अपनी मुट्ठी में चाहिए। मम्मी जी, वो हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अरे तो बदलो उसका नजरिया अपने प्रति। और अपनी ये काम तुम ही कर सकते हो। हम लड़ेंगे और अपने शिखर जी को वापस जीतेंगे। जिन हाथों से उन्होंने हमारा मंगलसूत्र छीना है, उस मंगलसूत्र को वो हमें फिर से पहनाएंगे। ये वादा है हमारा आपसे और खुद से। Oh my God. Mangalsutra and all, huh? Are you planning to get one or what? वैसे
अच्छा लगेगा तुझ पे। ऑफ कोर्स, और जेईसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन नहीं जानता है? आफ्टर ऑल इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन द वर्ल्ड। Yes, of course. इंटरव्यू कब शेड्यूल कर सकते हैं सर? As early as tomorrow. दैट्स ग्रेट। प्लीज लेट मी नो द टाइम, आई विल बी राइट देयर। Sure. बस अटायर का ध्यान रखना। You have to be well dressed. तुम तो जानते ही हो, in our business, impression is everything. ये यस सर, मैं ख्याल रखूंगा। आई विल बी वेल ड्रेस्ड। Okay then. Bye. हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, कल के इंटरव्यू में जाए या ना जाए, पर आप जाएंगे, जरूर जाएंगे, और अपने पहले वाले कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बेटी नारी की कमाई से किट्टू की फीस की इंस्टॉलमेंट भरने के बाद ये कुछ पैसे बचे हैं, शिखर जी के काम आएंगे। मम्मी जी, आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। बोलो। ये थोड़े पैसे सेव किए हैं हमने, इनसे शिखर जी के लिए एक अच्छा सा ब्लेजर ले आएंगे। हम लाएंगे तो वो लेंगे नहीं, पर आपको वो मना नहीं कर पाएंगे। प्लीज ले आएंगे। पर अचानक से ब्लेजर की क्या जरूरत आन पड़ी? ना तो घर में कोई फंक्शन है, ना शादी है, और ठंड भी जा ही सी रही है। वो कल शिखर जी का बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू है, और आप तो जानती हैं सेल्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। हमारा बस चलता तो हम उन्हें साथ ले जाते और ब्लेजर दिलाते, लेकिन अब तो ये काम आप ही को करना होगा। करेंगी ना मम्मी जी? हाँ, ले आएंगे, पर अब नहीं। तुम दोनों के बीच ये सब जो चल रहा है ना, उसको ठीक करो जल्दी। हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम। किस बात की कोशिश कर रही हो? कि किस तरह एक बार फिर से हमें नीचा दिखा पाओ? क्या जताना चाहती हो कि हम कितने फटीचर हैं कि अपने लिए एक ब्लेजर तक नहीं खरीद सकते? नहीं शिखर जी, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, गलत तो हम समझते आ रहे थे, अब तो हम जाके तुमको सही समझ पाए हैं। अवनी त्रिवेदी जी, अरे बउआ, ब्लेजर ही तो लाना चाह रही है, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? मम्मी, हम भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप इस धोखेबाज की साइड ले रही हैं। आपको भी कुछ दिलावा दिया क्या उन्होंने? बउआ, ब्लेजर के इंटरव्यू के लिए कैसे जाएंगे आप? जैसे भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, और जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पैसों से लिया हुआ ब्लेजर शिखर त्रिवेदी अपने कंधों पे नहीं डालेगा। और मम्मी, आप जिस तरह से इनकी साइड ले रही हो ना, देखना आप एक दिन हमें भी खो दोगी। अरे बउआ, बउआ तुम गलत समझ रहे हो। रुको बउआ, बात सुनो हमारी। मम्मी जी उठाइए, मम्मी जी उठाइए। शिखर जी, शिखर जी, मम्मी
जी उठ जाइए, मम्मी जी कोई है, हेल्प कीजिए प्लीज, हेल्प कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। हमारी हेल्प कीजिए प्लीज, मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, प्लीज जल्दी जल्दी। मैडम ये तो एक्सीडेंट है, पुलिस केस का मामला है, देखिए हमें इसमें मत फंसाइए। देखिए अगर आप नहीं आए तो पुलिस केस बन जाएगा, चलना है आपको, चलिए ना। थैंक यू भैया, को कुछ नहीं होगा, को कुछ नहीं होगा। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर हमारी मम्मी जी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। देखिए आप घबराइए मत, हम कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं। आप एक बार अपने परिवार वालों को कॉल कर लीजिए, ठीक है? हाँ फोन हम एक फोन कर सकते हैं? जी दीदी। पापा जी का नंबर, अनिका का नंबर याद है। अनिका पापा और दादाजी को लेकर डीएनपी हॉस्पिटल ला जाओ, मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो विद्युत, मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से शिखर जी को लेकर यहाँ आओ। मैम पल्स कंटिन्यूसली गिर रही हैं एंड ब्लीडिंग भी बहुत हो चुकी है। ओह नो, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना ये कोमा में जा सकती हैं। सर पे स्टिचेस देने पड़ेंगे, प्रेप करो फास्ट फास्ट, वी डोंट हैव टाइम, पेशेंट इज सिंकिंग। हमारी मम्मी जी को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर कैसे हमारी मम्मी जी? देखिए पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है, एक मेजर नर्व डैमेज है। अगर 1 घंटे में ऑपरेशन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। जो भी करना है कर लीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए, हमारी मम्मी जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए मैम आप समझ नहीं रही हैं, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब? उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो बुला लीजिए ना न्यूरोलॉजिस्ट, आपके हॉस्पिटल में भी तो होंगे, अगर नहीं है तो बाहर से बुलाइए, लेकिन ट्रीटमेंट में देरी मत कीजिए डॉक्टर। मैम आप समझ नहीं रही हैं, ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है। पूरे कानपुर में सिर्फ एक ही ऐसे डॉक्टर हैं जो आपकी मदर इन लॉ का इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर सरकार। पर आज डॉक्टर एसोसिएट्स की कॉन्फ्रेंस के लिए वो शाम को लंदन जा रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकते? आप उन्हें कॉल तो कीजिए। मैम उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी पूरी फैमिली को बुला लीजिए, आपकी मॉम के पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमने फोन कर दिया है, सब लोग आते होंगे, लेकिन तब तक आप डॉक्टर सरकार को तो बुलाइए। अगर आप नहीं कर सकते तो हम बात करते हैं। पर हमारे हाथ में होता तो हम जरूर करते, उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। आई एम सो सॉरी। हमें डॉक्टर सरकार का नंबर दे दीजिए ना। सॉरी मैम, हम नहीं दे सकते। ठीक है, हम खुद ही पता करते हैं। सिस्टर हमें डॉक्टर सरकार का एड्रेस मिल सकता है प्लीज? मैम देखिए ऐसे डॉक्टर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन देना हमें अलाउड नहीं है। प्लीज प्लीज सिस्टर, हमारी मदर इन लॉ बहुत सीरियस है, उन्हें ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। सॉरी मैडम, बट इट इज अगेंस्ट हॉस्पिटल पॉलिसी।
मैडम, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम पहले उन्हीं का काम करते थे। हम आपको डॉक्टर सरकार के घर ले चल सकते हैं। और वैसे भी हमारा हॉस्पिटल का काम खत्म हो चुका है। सच, प्लीज हमें ले चलिए। हाँ चलिए हमारे साथ। सुमन त्रिवेदी, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, आप डॉक्टर ओझा से मिल लीजिए। कहाँ है डॉक्टर ओझा? भैया तेज चलिए ना। आगे से लेफ्ट। डॉक्टर ओझा कहाँ मिलेंगे? हाँ आप डॉक्टर ओझा? जी हमारी मिसेस कहाँ है? कैसी है वो? सर, वी आर नॉट श्योर। अरे ऐसे कैसे श्योर नहीं आप? और हमारी बहू अवनी त्रिवेदी? वो शायद डॉक्टर सरकार को लेने गई हैं। अब वही है जो कुछ कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो वो मिलेंगे। ही मस्ट हैव लेफ्ट फॉर लंदन। लंदन? दादू सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस ये रहा घर। आप 2 मिनट रुकिए, हम डॉक्टर सरकार को लेकर आते हैं। ठीक है मैडम। अरे मैडम, अंदर कहाँ घुसी चली जा रही है आप? हमें डॉक्टर सरकार से मिलना है, प्लीज अर्जेंट है। हमारी सास हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन डॉक्टर साहब तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। देखिए, पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है। पूरे कानपुर में सिर्फ एक ही ऐसे डॉक्टर हैं जो आपकी मदर इन लॉ का इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर सरकार।